तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त है ना। और मैं आपके लिए एक मतलब सीरीज लेके आ रहा हूँ ताकि आपको जो ऑनलाइन में दिक्कतें हो रही है ना, उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। और सबसे पहला इसका ये है लिस्ट है ना, प्लेलिस्ट इसका बना दूंगा। अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना। सबसे पहली चीज़ तो यार फोकस कैसे बिल्ड करते हैं भैया। मेरा फोकस बहुत ज़्यादा लूज होता है ऑनलाइन जब मैं बैचेस में पढ़ता हूँ या मैं लेक्चर प्रेफर कर रहा हूँ। तो यही है सबसे बड़ी दिक्कत, फोकस बिल्ड नहीं होता भैया। जब देखो तो शॉर्ट्स में आ जाता हूँ या फीड में आ जाता हूँ, है ना। इसको कैसे आपने ठीक किया था जब आप बैचेस में पढ़ते थे? तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं और मैंने यहाँ अपने सबसे बड़े मेंटोर का हेल्प लिया है, दैट इज श्री कृष्ण। और यही वो पर्सन थे जिन्होंने मेरे को डिप्रेशन से निकाला था ड्यूरिंग कॉलेज और ड्यूरिंग ब्रेकअप। तो यही वो मतलब मेरे भगवान है ना, श्री कृष्ण। ठीक है। और इनका जो पहला श्लोक है ना, जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है फोकस बिल्ड करने में, और जेई में मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव था ये चैप्टर 3 वर्स 35 का श्लोक है। आप सुन सकते हो ये वाला, है ना। और इसका मीनिंग बहुत ही एकदम मतलब बहुत प्यारा सा मीनिंग है कि हम जो इंसान है ना, वो अपना काम नहीं करके दूसरों को काम ज्यादा देखते हैं। आप यूट्यूब शॉर्ट्स में क्यों आता है, आप यूट्यूब पे क्यों आता है? आपको दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है, आपको ये लगता है कि ये बंदा शायद मेरे से अच्छा कर रहा है, ये अच्छा करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। यही श्री कृष्ण ने बोला, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि अपना जो काम है ना उसको इम्परफेक्टली किया जाता है, और जो दूसरों का काम है ना उसको हम परफेक्टली किया जाता है। जैसे जॉब वगैरह आपकी लगेगी ना, जब आप कॉलेज में जाओगे, आप किसी और का काम आप एकदम फोकस रह के करते हो रैदर देन अपना। इसे सबसे बड़ा सीख हमें यही मिलता है कि जो फोकस बिल्ड करने में सबसे जो बड़ी दिक्कत हमारे साथ होती है, और ये आपको भी रिलेटेबल लगेगा, मैं अपनी भाई की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। कि यार जब भी आप पढ़ाई वगैरह करते हो, एक परफेक्ट मूड हो जाए, एक परफेक्ट प्लान बन जाए, थोड़ा यार बॉडी में वीकनेस आ रही है, थोड़ा सा नींद सा आ रहा है, थोड़ा सा यूट्यूब पे चला जाता हूँ, वर्क नहीं कर रही है, कोई स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ, कोई रोड मैप देख लेता हूँ, तो यार इससे कभी भी फोकस बिल्ड नहीं होगा, इससे आप डिस्ट्रैक्ट और ज्यादा होगे। और इसको सॉल्व करने का एक जो टेक्निक है, दैट इज 2 मिनट रूल। कि यार अपने ब्रेन को बोलो कि यार बस 2 मिनट पढ़ना है, बस 2 मिनट पढ़ना है, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। ठीक है। जो अभी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है ना कि भैया के बाद कोई और शॉर्ट देखता हूँ, एक बार फीड में खोल के देख लेता हूँ कि इंडिया में क्या चल रहा है, ये जेई में क्या हो रहा है, ये जेई 2026 इतना टफ तो नहीं होगा, वो आपके हाथ में ही नहीं है। और जो दूसरा है, बहुत बच्चों का ना ऑनलाइन जब भी वो पढ़ते हैं, जब भी मैं भी पढ़ता था जेई में 11th-12th में, मेरे साथ ये दिक्कत होती थी, ये इशू बहुत बच्चों को होता है कि बैलेंस करने के लिए ना टाइम नहीं मिलता, उतना अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिलता। तो श्री कृष्ण जी का एक जो बहुत 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 ज्यादा सटल एक जो श्लोक है, वो बहुत काम में आएगा आपका। कि जो दिमाग है ना, जो हमारी बुद्धि है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अनकंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू रिपीटेटिव प्रैक्टिस, और उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसका यही है कि यार आपका जो फोकस है ना, वो एक स्किल है, और स्किल डेवलप करने के लिए आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और जितना प्रैक्टिस करोगे तो शार्पर होगा। मैं अपनी एग्जांपल से देता हूँ। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में 11th में पढ़ता था ना, मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी फिजिक्स में, मैं फिजिक्स में फेल था। लेकिन जब एंड ऑफ द जेई मतलब जेई एडवांस के पहले मैं वही बच्चा था जो 19 घंटे पढ़ रहा है। समझ रहे, जो बच्चा 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकता था, वो बैलेंसिंग की वजह से, वो अपने स्किल की वजह से, वो अपने फोकस की वजह से वो बिल्ड कर पाया। तो बहुत बच्चों को ना ऑनलाइन में ये अभी लगता है, और ये आप रिलेट करोगे वापस, है ना। वो सोचते हैं कि फोकस एक दिन में बिल्ड हो जाएगा, 2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, 3 दिन में वो 10-10 घंटे पढ़ने लगेंगे। लेकिन वो विद टाइम होता है, इट्स गेट्स शार्पर एंड शार्पर। और श्री कृष्ण जी ने हमें बोला था कि यार ये दिमाग को ना कंट्रोल करोगे और सही डायरेक्शन में लगाओगे, तो संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, जो आपके विल पे नहीं होगी। ठीक है। और इसके लिए एक टेक्निक जो मैं यूज करता था, दैट वाज टू इवेल्युएट। कि मैं एक डायरी में लिखता था, मैंने ये लिखा कि यार मैंने आज क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या करा। क्योंकि जब आप खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराते, मतलब इफ यू आर नॉट सीरियस टू योरसेल्फ ओनली, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा इस दुनिया में। यही एक हार्श रियलिटी है। मैंने बचपन से भी आज तक पापा को गाली सुनते हुए देखा, खुद को गाली सुनते हुए देखा, है ना। बहुत बच्चे टॉन्ट मारते थे, लेकिन यार जब लास्ट में जब खुद को मैंने बोला ना, नहीं रोहित तेरे को करना है, ये गलतियां कर रहा है, मैंने कहीं लिखा, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होता है। खुद को अकाउंटेबल ठहराओ, क्योंकि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। क्रश कोई भी नहीं आएगा, कोई भी जो भी आपको लगता है ना, जिसको भी आप एक बार आंख बंद करके फील करो कौन कौन आ सकता है, उनमें से भी कोई नहीं आने वाला। लास्ट में बस आप खुद ही बच जाते हो, वो एग्जाम पेपर और आप खुद।
ठीक है। और जो तीसरा दिक्कत है ना, बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, दैट इज यार कि डिस्ट्रैक्शन हो गया, क्रश का अट्रैक्शन हो गया, या शॉर्ट रील का तो आजकल एडिक्शन है। तो ये एडिक्शन किसी भी गलत चीज का कैसे विलुप्त किया जाए, तो भगवत गीता में लिखा गया। और मैं भगवत गीता को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इसने जिस बच्चे को उसने डिप्रेशन से निकाला हो ना, तो मेरे लिए भाई मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट यही था कि मैंने भगवत गीता पढ़ा था, है ना। मैं आपको मतलब कैसे आपको एक्सप्रेस करूं, जब मेरे बहुत बुरे दिन थे ना, जब घर में खाने के पैसे नहीं थे, या जब कॉलेज में ब्रेकअप वगैरह या ऐसा सीन था, तो मैं गीता ही सुनता था, गीता ही सुनता था, पूरे दिन गीता सुनता था। और इसमें मेरे को पता चला कि मैं अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ किसी के प्रति, या मेरे को फर्क क्यों पड़ता है। बहुत बच्चों को ना ऑनलाइन जब पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको फर्क बहुत पड़ता है। तो सबसे जो बड़ी चीज होती है ना, दैट इज थ्रू सेंसेस। इसका जो मीनिंग है ना इस श्लोक का, आप ये सुन लेना, है ना। दैट इज कि जो आपका सेंस है, आपका जो दिमाग है और जो आपका इंटेलिजेंट है, वो वही डिजायर करता है जो वो देखता है। अगर आप किसी को देखते हो ना कि उसकी हैप्पी लाइफ चल रही है, उसका रिलेशनशिप, वो इतने क्यूट कपल है, तो आप भी वो डिजायर करते हो कि भाई मेरे साथ भी कोई ऐसा रहे। और ये जो डिजायर है ना, आपने ये सुना होगा कि जो आप देखते हो ना वही आप डिजायर कर रहे हो, मतलब जो आप देख रहे हो ना उसी को आप डिजायर कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो भगवत गीता में बोलते हैं, जो आपकी इंद्रिया है ना, जो आपका जो सेंसेस है जिसे आप देखते हो, जो इंद्रिया है मतलब जो आपके कंट्रोल है ना, जो सेंसेस है, उसको उस डायरेक्शन में डाइवर्ट करो जो आपको अचीव करना है। ठीक है, जो आपको अचीव करना है उसमें आप अपना सेंसेस लगाओ, ना कि उसमें कि भाई कौन क्यूट कपल है, ये देखो सैयारा मूवी लिख ली है कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और इसको ठीक करने के लिए कुछ कुछ एप्स है जो मैंने जेई में यूज किए थे। एक है फॉरेस्ट, दूसरा है 1 सेकेंड, और तीसरा स्टे फोकस। और जो लास्ट ऐप था ना, दैट इज फोन का सेटिंग एक था, लॉक ऐप बोल के, कि इतना देर तक अगर आप यूज करते हो तो वो ऐप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो ये जो सेंसेस मैंने ब्लॉक कर दिया ना कि भाई यूट्यूब पे आ ही नहीं रहा, मैं यूट्यूब पे आ ही नहीं रहा, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका क्या ड्रीम था। तो यार लिव योर ड्रीम, मतलब किसी और की जिंदगी मत जियो, लिव योर ड्रीम नॉट अनदर्स, है ना। किसी और की ड्रीम मत जियो। आप अगर कंपनी में काम करते हो ना, वो कंपनी के सीईओ का ड्रीम है ना, आपका ड्रीम नहीं है। ठीक है, तो यही आपकी एक लाइफ है जिसमें आपको ड्रीम अचीव करना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद एक फैक्ट, वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट इन द वर्ल्ड। और इसका जो मीनिंग है ना कि यार एक पर्सन वही बनता है जो उसकी आदतें रहती हैं। जैसी आपकी आदतें रहेगी ना वैसी आप बन जाएगी। ये इससे ज्यादा ब्रूटल फैक्ट कोई आपको मेंटर या कोई भैया दीदी, मैं खुद नहीं बता सकता। जो आपकी आदत है, किसी को अगर भाई कुछ और देखने का, कुछ खेलने का मन है, वो प्रोकास्टिनेट करता रहता है बहुत दिनों तक, है ना, बहुत टाइम तक वो पढ़ना नहीं चाहता, तो वो आगे भी वो पढ़ेगा नहीं। ये फैक्ट है, क्योंकि वो आपकी आदतों में बैठ गया। तो आपकी हैबिट, आपको डिसिप्लिन, आपका जो एनवायरनमेंट है ना, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आईआईटीज या एम्स या कुछ भी आपको लाइफ में अचीव करना है, अगर आपको मिलियनेयर बिलियनेयर स्टार्टअप वगैरह कुछ करना ना, तो एक जो बेसिक चीज है ना सब में, कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन और एक अच्छी आदत। एक अच्छी आदत ये हो सकती है कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, जो जेई में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कंसिस्टेंसी डेवलप करने में, क्योंकि घर में कोई आ जाता था, कभी मेरा ही मन नहीं कर रहा पढ़ने का, है ना। उसको डेवलप करो, और उसको डेवलप करने के 3 मैंने तरीके आपको बताए हैं। ठीक है, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, दैट इज कि यार मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था कि मैं जमीन में बैठ के पढ़ता था ताकि मेरे को नींद ना आए। वो मेरा एक डिसिप्लिन था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को दुखता था, लेकिन मेरे को पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरे को आईआईटी जाना ही था। मेरे को ऐसा, अगर मेरे अंदर डेडिकेशन है ना कि भाई मेरे को जाना ही जाना है, तो भाई वो बन जाएगा। वो जो आपका पेन है ना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा एक पॉइंट पे। तो जब मैं मतलब लास्ट के कुछ दिनों में जेई एडवांस के पहले ना रोता था कि यार ये मेरा, मतलब मेरे को पता था कि एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं आज भी इमोशनल होता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, कि यार नहीं मेरे को करना है, रोहित तू कर लेगा। तो तेरे को दुनिया ने क्या बोला, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को भरोसा था खुद की मेहनत पे, और वो हैबिट की वजह से आ पाया। दूसरा तो एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट रखो, और स्टडी एनवायरनमेंट में ना वही चीजें रखो जो आपको पढ़नी है उस दिन, जो पढ़नी है। ऐसा नहीं कि भाई पूरा वीक का कोई से एंगेज फिजिक्स लेके बैठ गया जबकि उसको मैथ्स कर रहा है, वो मत करो। जो आपको लेके बैठना है ना वही चीज, मतलब आज का रूटीन आपका, अगर 3 लेक्चर्स करने हैं ऑनलाइन बैच, अगर फिजिक्स वाला के बैच देख रहे हो या कहीं के भी बैच देख रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर से अगर 3 लेक्चर देखना, लेक्चर्स को डाउनलोड करो, उसी को देखो, फोन स्विच ऑफ कर दो, फोन का जो नेट है उसको बंद कर दो, बस वो कंप्लीट करके ही फोन का नेट ऑन करना। और ये जो लास्ट लाइन है, दैट इज समरी ऑफ योर लाइन। ये जो पूरा लाइन है ना, ये आपका लाइफ डिपिक्ट करता है। ये लाइन आपको बताता, ना ही कष्कृत कश्यपम अपि जातु तितस्ते अकर्म कृत। ये आपको यही बताता है ना, आप हमेशा मूव कर रहे हो, यू आर ऑलवेज मूविंग, है ना, आइडर टुवर्ड्स योर गोल और अवे फ्रॉम इट, है ना। आपके पास 2 रास्ते। आपने क्लास 10th में एक पोएम पढ़ी थी, मैंने भी एक पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन, कि हमारे पास 2 पाथ है। तो यही श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यार हर बच्चा कर्म कर रहा है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप लेक्चर देख रहे हो, जब आप नहीं भी देख रहे हो,
तब वही आपका जो डिसीजन है ना चेंज करता है कि आप आईआईटी में बैठे रहोगे या घर पे ड्रॉप लेके बैठे रहोगे। ये कुछ कुछ डिसीजन है जो आपको लाइफ में हार्श डिसीजन हो सकती है, जो आपको लेनी पड़ती है। या तो मैं मूव करूंगा अपने ड्रीम के टुवर्ड, या तो मैं उससे भागूंगा। लेकिन यार मैं कमजोर नहीं था और आप भी कमजोर नहीं हो, है ना। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। बाकी कोई लाइक सब्सक्राइब का कुछ एम नहीं है। पसंद आई ये सीरीज तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाय।